को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो पिछला वीडियो भी मेरा रसोई से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपके साथ में शेयर किया था अपनी किचन की कुछ क्लीनिंग और उसमें जो भी छोटे छोटे से चेंजेस किए थे वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर दूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। और छोटे छोटे बदलाव से ही किचन जो होती है या घर का कोई भी कोना वो सुंदर हो जाता है। तो आज का वीडियो है स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो। शेयर कर रही हूँ रसोई के कुछ ऐसे DIY प्रोजेक्ट जो कि हम बनाएंगे मटेरियल से या फिर वेस्ट कपड़ों से कहूँगी, क्योंकि स्टिचिंग रिलेटेड ये DIY है। और इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट अगर हम घर के लिए या रसोई के लिए बनाते रहते हैं तो घर में ऑर्गेनाइजेशन या चीज़ें या फिर काम जो होता है वो हमारा आसानी से होता है। और अननेसेसरी अगर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे भी बचत हो जाती है, क्योंकि घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो कि हम वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। इसी बहाने चीज़ों को रिसाइकल भी कर लिया जाता है और एक नई चीज़ बन करके तैयार हो जाती है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो मेरी मदर इन लॉ ने काफ़ी टाइम से मुझे बोल रखा है कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो चलिए पहले वही बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोजेक्ट्स में मैं सब यूज़ करने वाली हूँ वेस्ट कपड़े, जिसमें एक है मेरी पुरानी कुर्ती और दूसरा मैं यूज़ करूँगी जो कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनका। और रसोई की 4 चीज़ें बहुत ही खूबसूरत सी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो पहले प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपनी एक ये कुर्ती ली है जो काफ़ी टाइट है और इसमें मार्जिन भी नहीं है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ पीछे की साइड से, यानी कि दोनों पोर्शन इसके आगे और पीछे वाला जो है वो मैं अलग कर लूँगी। और अलग करने के बाद में उसकी बाजू जो हैं, स्लीव्स जो हैं, उनको भी मैं बिल्कुल अलग कर लूँगी, निकाल लूँगी। और इसके बाद में मुझे मिल गया है आगे का पोर्शन जो कि कुर्ती का है, और स्लीव्स को भी मैंने अलग अलग कट कर लिया है, जिससे मैंने निकाली हैं कुछ लंबी लंबी पट्टियाँ। और इसके अलावा मैंने ये एक बाजू का जिसके ऊपर कढ़ाई की हुई थी, एक छोटा सा स्क्वायर पीस कट किया है और उसको मैंने आयरन कर लिया है। किसी भी कपड़े को अगर हम आयरन कर लेते हैं तो हमारा कपड़ा जब कटिंग करते हैं या स्टिचिंग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुर्ते का आगे वाला जो पोर्शन था उसके किनारी किनारी जो हमने कट करने के बाद में जो निकाली थी उसको चारों तरफ से किनारी किनारी सिल रही हूँ। तो किनारी मोड़ने का बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, बस जस्ट कपड़े को डबल फोल्ड करके हम स्टिचिंग कर लेंगे। और ये सभी प्रोजेक्ट जो हैं वो जो भी बिगनर हैं स्टिचिंग के, जिनको सिलाई का शौक़ तो है लेकिन उनको सिलाई नहीं आती, वो आराम से कर सकते हैं। तो देखिए, सब तरफ के कॉर्नर फोल्ड करने के बाद में ये कुर्ता कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब यहाँ पर ये जो मैंने एक बाजू का स्क्वायर पीस कट किया था उसको इस तरीके से यहाँ पर मैं फिक्स कर दूँगी। फिक्स करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मिल्टन चॉक की हेल्प से मैं पहले यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी और जब मैं सिलाई करूँगी इसको तो बहुत ही आसानी से, आराम से, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर ये फिक्स होगी जहाँ पर मैं चाहती हूँ। इस तरीके से मार्किंग करने से आपकी सिलाई जो है वो कभी भी गड़बड़ नहीं होती है। तो उसके बाद में ये जो मैंने लंबी लंबी पट्टियाँ कट की थी इनको मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है दोनों साइड में, और ऊपर का पोर्शन जो था उसके ऊपर भी मैं एक पट्टी को लगा रही हूँ। पीछे के साइड में स्टिच करना है हमें बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये पॉकेट जो थी वो मैंने जोड़ ली है। आप समझ ही गए होंगे मैंने बनाया है एक एप्रन। कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ। तो पहला प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गया है, एक एप्रन। इसके अंदर मैंने पॉकेट भी लगा दी है। इसमें कुछ भी जैसे किचन में काम करते समय हम होता है ना हाथ में, तो वो डाल सकते हैं। और इसमें पीछे 2 स्ट्राइप लगाई हैं मैंने, 2 तनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इससे कि हम इसको हैंग कर सकते हैं। और कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरीके से पुरानी कुर्ती का रीयूज हो जाता है। चलिए दूसरा DIY करते हैं। तो दूसरे DIY के लिए मैंने लिया है एक अपना पुराना टेबल क्लॉथ जो कि फट गया है, क्योंकि ये नेट का था और काफ़ी टाइम से ये यूज़ हो रहा था, इस वजह से ये ख़राब हो गया है। तो इसको फेंकने की जगह मैंने इसको रीयूज़ करने का सोचा। तो मुझे जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए थी उतनी पट्टी मैंने ले ली है उसकी कपड़े की, और उसको लेकर के जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है। मैं बना रही हूँ एक खूबसूरत सा और बहुत ही आसान सा माइक्रोवेव का कवर, जो कि इससे बनेगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और नेट का फैब्रिक है तो ये लगेगा भी बहुत सुंदर। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसका फैब्रिक लिया है और इतना रखा है जितना कि मुझे
लंबाई और चौड़ाई चाहिए थी। तो देखिए जितना पीछे के साइड में डालना है और ऊपर के साइड में कवर करना है और नीचे के साइड में डालना है, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और इसको इस तरीके से डाल करके देख लिया माइक्रोवेव के ऊपर। अब मुझे इसको साइड में भी कपड़ा लगाना था, तो उसके लिए मैंने इस तरीके से नापा है और जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए थी कपड़े को मैंने इस तरीके से नाप करके एक्स्ट्रा कपड़ा जो था उसको कट कर दिया है। अब ये देखिए नेट का कपड़ा है तो थोड़ा सा काटते समय सावधानी रखनी है जिससे कि ये कपड़ा तिरछा या आड़ा टेढ़ा ना कट जाए। इस तरीके से काटने के बाद में मैंने इसको फिर से नाप करके देखा है और नेट का कपड़ा जब हम काटते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, इस वजह से कटिंग करते समय हमेशा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 जगह कर ली है मैंने मार्किंग और इन्हीं दोनों जगह की मार्किंग से जोड़ते हुए मैं जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था 2 साइड का उसको मैं सिल लूँगी। आगे के साइड से सिलते हुए पीछे के साइड से सिलूँगी और दोनों साइड का कपड़ा जोड़ने के बाद में तैयार हो गया सिर्फ 2 सिलाई में मेरा माइक्रोवेव का कवर। मेरा माइक्रोवेव का कवर चूंकि मैंने नेट के फैब्रिक में बनाया है तो मैंने इसको एज इट इज़ ही रखा है। अगर आप किसी और फैब्रिक में इसको ट्राई करते हैं तो आप इसकी जगह यहाँ पर साइड में जिप भी लगा सकते हैं और चाहे तो वेलक्रो टेप को भी स्टिच कर सकते हैं दोनों साइड में, तो ये बिल्कुल जिप अप हो जाएगा यानी कि बंद हो जाएगा। अब चूंकि नेट का फैब्रिक है इसीलिए मैंने इसको साइड से नीचे से के साइड में फोल्ड नहीं किया है। अगर आप किसी और फैब्रिक का बनाते हैं तो फोल्ड ज़रूर कीजिएगा। चलिए तीसरे DIY की तरफ चलते हैं। तो तीसरे DIY के लिए या तीसरे प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 12 बाय 10 का एक बड़ा कपड़ा, जो कि छोटे छोटे से कपड़े के टुकड़े बचे थे वो, और उसके बाद में मैंने लिया है चौड़ाई जो ली है वो 10 इंच है और जो लंबाई है वो ली है मैंने 5-5 इंच, वो उसके लिए है मैंने 2 कपड़े। इसके अलावा मैंने एक वाइट कलर की पट्टी ली है जिसको मैंने इसके दोनों छोटे कपड़ों के दोनों साइड में मुझे लगाना है, दोनों छोटे कपड़ों पर लगानी है एक्चुअली। तो ये पट्टी मेरे पास यहाँ पर वाइट कलर का लेफ़्ट ओवर पीस पड़ा हुआ था तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। आप जैसा भी कपड़ा लेंगे उसी के कलर कॉम्बिनेशन में इस तरह की पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी को बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना है, छोटी सी और पतली सी पट्टी लगाएंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेगी, इसीलिए मैं इसको कट कर रही हूँ सिज़र की हेल्प से। तो इस तरीके से मुझे 2 पट्टियाँ मिल गई हैं और अब मैं इन दोनों पट्टियों को कपड़े के दोनों टुकड़ों के ऊपर पाइपिंग की तरह लगा दूंगी और मैं काफ़ी चौड़ी पाइपिंग लगा रही हूँ जो कि देखने में इस प्रोजेक्ट में अच्छी लगेगी। उसके लिए देखिए पहले मैंने एक साइड से सिल दिया कपड़े का और उसके बाद में जो सीधा साइड था इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर सिल दूंगी। इस तरीके से दोनों पट्टियाँ मेरी बन करके तैयार हो गई हैं, यानी कि पाइपिंग दोनों साइड में लग गई है। अब इन दोनों को मैंने बड़े कपड़े के ऊपर रख करके एक स्टिचिंग इस तरीके से कर दी। देखिए चारों तरफ से लगा दिया और ये मेरा पॉकेट जैसा बन करके तैयार हो गया। इसके बाद में अब मैं एक और पट्टी ले रही हूँ जो कि लंबी सी है, काफ़ी लंबी पट्टी लेकर के इस कपड़े के चारों तरफ मैं सेम उसी तरीके से स्टिच कर दूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरीके से स्टिच कर सकते हैं। पहले किसी भी कपड़े की पट्टी लेकर के पहले एक साइड में स्टिच करें, बहुत ही आसान है। आपको सिलाई नहीं भी आती तभी भी आप इस तरीके से सिल सकते हैं। पहले मैंने एक तरीके से सिल दी, उसके बाद में इस कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए आगे के साइड में मैं फोल्ड कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने बना दिया। अब ये मेरा प्रोजेक्ट बन करके तैयार हो गया। बनाया क्या है बताती हूँ। इसको अगर आप किसी हैंगर में करके कहीं पर भी हैंग कर देते हैं तो ये एक आपका ऑर्गेनाइज़र तरह का हो गया। आप इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर कोई भी अपनी छोटी छोटी चीज़ें निकनैक्स वगैरह रख सकते हैं। किचन में यूज़ करना है तो आप इसको पकड़ने की तरह जैसे कपड़ा हम यूज़ करते हैं इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका तीसरा यूज़ है कि अगर आप माइक्रोवेव में कोई भी कन्वेक्शन मोड पर कुकिंग करते हैं तो कोई भी पॉट वगैरह यूज़ उठाने के काम में आ सकता है। तो 3-in-1 प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ हमारा ये। चौथे DIY की तरफ चलते हैं, वो भी मल्टीपल यूज का बना रही हूँ। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो 15 इंच चौड़ा है और 30 इंच लंबा है। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी मोटा कपड़ा लिया है और इसका मेजरमेंट करके भी दिखा रही हूँ। लंबाई चौड़ाई मेरे पास इतना ही बड़ा कपड़ा था तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ।
आप चाहें तो कपड़े को बड़ा या छोटा रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो इस कपड़े का बहुत ही सिंपल और आसान और केवल 10 मिनट में बनने वाला प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। कपड़े को जस्ट मैंने सीधा पोर्शन जो था वो अंदर के साइड में लिया, उल्टा पोर्शन बाहर के साइड में लिया, डबल फोल्ड किया और डबल फोल्ड करने के बाद में मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर एक जिप आप अपने किसी भी पुरानी जिप्स जैसे हमारे पास पड़ी होती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नई जिप्स भी परचेज़ कर सकते हैं। जिप लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, कपड़े के उल्टे साइड में लेकर के जिप को भी लेकर के इस तरीके से हम सिल लेंगे, पहले एक साइड में फिर दूसरे साइड में भी इसी तरीके से सिल लेंगे। जिप जब हमारी लग जाएगी तो कपड़े में अड़े ना, इसके लिए हमें डबल स्टिचिंग करनी ज़रूरी होती है। इस तरीके से करने से हमारी जिप मजबूत भी होती है और देखने में सुंदर भी लगती है, साथ ही साथ कपड़ा भी इसमें नहीं अड़ता है। तो मैंने दोनों ही साइड में यहाँ पर स्टिचिंग कर दी है और ये देखिए स्टिचिंग करने के बाद में मैंने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करके दिखा रही हूँ और यहाँ पर उल्टा करके फिर दोबारा से इसके दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मजबूत रहे इसके लिए हमें डबल स्टिचिंग करनी है। तो मैंने डबल स्टिचिंग कर दी है दोनों साइड में और अब इसको मैंने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरह की पॉकेट हमारी बन करके तैयार हो गई है और इसको हम एज ए कुशन कवर यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोनों साइड में काम में आता है। यानी आप दोनों तरीके से इस साइड से भी और उस साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप अपने कोई महंगे सूट्स हैं, साड़ी हैं, कुछ भी चीज़ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी मल्टीपल यूज़ का हो गया। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।